तो दोस्तों फाइनली आज स्कोडा इंडिया ने अपनी ऑल न्यू काइलैक को इंडिया में लॉन्च कर दिया है और लॉन्च के साथ ही जिस चीज का हम सबको बेसब्री से इंतजार था यानी कि स्कोडा काइलैक की प्राइसिंग वो आज हमारे सामने आ गई है। बेस मॉडल, टॉप मॉडल, मिड मॉडल सब प्राइसिंग आ चुकी है। इस गाड़ी की आज से बुकिंग भी स्टार्ट होगी, तो बुकिंग करना चाहते हो बुकिंग भी कर लो। लेकिन जो इसकी प्राइसिंग आई ना, हर कोई सरप्राइज हो गया है। जहां टॉप मॉडल इसका कुशाक से अभी 4 से लेकर 5 लाख रुपए कम में कॉस्ट कर रहा है, लेकिन फीचर ऐसे दे रहा है। साथ ही बेस मॉडल जहां पर आपको स्टार्टिंग से प्राइस इसकी पता थी 7.89 लाख रुपीज में, आज ऑन रोड प्राइस भी आ गई। तो वो सब क्लियर करता हूं, क्या सारा गेम है और क्या इस गाड़ी को आपको लेना चाहिए। और सबसे स्पेशल बात, क्या इस गाड़ी को पहाड़ों के हिसाब से लेना चाहिए, क्योंकि ना ये गाड़ी अब बिकने वाली ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में या फिर ऐसे इलाकों में है जहां पर बड़ी गाड़ी लोगों को नहीं चाहिए। यानी कि ऐसी गाड़ी जो छोटी हो, टिकाऊ हो और दमदार इंजन के साथ हो। सबसे पहले समझाता हूं इसकी प्राइसिंग। तो सारे वेरिएंट को देखो और जो कलर ऑप्शन है आपके सामने वो भी देखते रहिए, इंजन ऑप्शन क्या है सब कुछ बताता हूं। और फाइनली यहां पर पेश है आपके सामने स्कोडा काइलैक के चारों वेरिएंट्स। टोटल 4 वेरिएंट्स में इस गाड़ी को पेश किया गया। प्राइसिंग आप देखिए, अभी प्राइसिंग तो हमने स्टार्टिंग में सुन ली थी कि 7.89 लाख रुपीस में गाड़ी आ रही है, लेकिन जो फीचर पैकेज यहां पर स्कोडा दे रही है ना, बिल्कुल जबरदस्त। मतलब ऐसी गाड़ी आज तक मैंने नहीं देखी। बेस मॉडल में देखिए आपको स्कोडा क्रिस्टलाइन एलईडी हेडलैम्प्स ऑफर कर रहे हैं। मतलब कोई क्यों लेगा अब टॉप मॉडल, मतलब बेस मॉडल में। इसीलिए मैंने कहा कि ये गाड़ी अब उन लोगों के बजट में आ गई है जहां पर जो लोग अभी तक सिर्फ सपने देखते थे कि भाई कभी ऐसी गाड़ी लेंगे जिसमें शोरूम से आपको एलईडी वाली हेडलैम्प्स मिलेगी। तो ये चीज यहां पर स्कोडा ने की और सारे काम के फंक्शन यहां पे डाले हैं। 6 एयरबैग बेस मॉडल में आजकल नॉर्मल सी बात है, ये लोग भी दे रहे हैं। 16 इंच का टायर ये लोग दे रहे हैं। रूफ रेल देखिए, आपको टेल लैंप्स भी एलईडी के साथ ही डीआरएल का भी ऑप्शन मिल रहा है। मेन चीज देखिए, इस व्हाइट गाड़ी को आप देखिए कितना सही काम करा है। किया हुंडई इन सबको सीखना चाहिए। फेंडर में जो देखते हैं ना आप कि आपको इंडिकेटर दे देंगे, अब आदमी अलॉय भी लगा लेता है, आपको मिरर भी चेंज मिल जाएंगे, लेकिन फेंडर कौन चेंज करेगा। यहां पर स्कोडा ने वो दिक्कत आपके लिए छोड़ी ही नहीं। सबसे सही चीज। और इंडिया में आज के दौर पे मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स सबसे शानदार प्रोडक्ट है सेगमेंट का। प्राइसिंग है 7.51 लाख रुपीज, लगभग 7.5 लाख रुपए। ये गाड़ी उससे बहुत ही ज्यादा दमदार है, बहुत ही एक तरीके से ना प्रीमियम फील में है। फिर भी केवल 28,000 रुपए प्रीमियम है। केवल इस गाड़ी की कीमत ना 28,000 रुपए ज्यादा है फ्रॉन्क से। कितनी ज्यादा सरप्राइजिंग बात है। और ऑन रोड में गाड़ी अब सुनो आप क्या कॉस्ट कर रही है, 9 लाख रुपए के रेंज में। मतलब 9 लाख में बहुत ही सही डील कहूंगा। और खुद अगर इसको बुक किया जाए तो कोई भी कमी नहीं कहूंगा। और मैं अब आपको मिलाता हूं भाई इसके सेकंड बेस मॉडल से। यहां पर आके आप देखेंगे भाई ये क्या कर दिया स्कोडा ने। प्राइसिंग में थोड़ा सा अटपटा सा नहीं लग रहा आपको, क्योंकि बगल में जो स्कोडा काइलैक का क्लासिक मॉडल बेस मॉडल है, इसकी प्राइसिंग है केवल 7.89 लाख रुपीज, 7,90,000 रुपए में सारे काम के फीचर दे रहा है। बगल में ही सिग्नेचर 9,60,000 रुपए में। ऐसा क्या कर रहा है कि इतनी ज्यादा भारी प्राइस, मतलब 9,60,000 रुपए, ये मतलब थोड़ा ज्यादा प्राइसिंग लग रही है मुझे। और इसकी अगर आप वैसे देखें ना डिफरेंस बेस और इसमें कितना आ गया है, 1.70 लाख रुपीज, 1,70,000 रुपए का डिफरेंस यहां पर आ गया है। और ऑन रोड में प्राइसिंग 9 लाख से खिसक के अब चले जाएगी 11 लाख रुपए के आसपास। लेकिन यहां पर काम के फीचर आप समझिए, क्रूज कंट्रोल दिख रहा है, टीपीएमएस मिल गया, चलिए ठीक है। लेकिन कंपनी अलॉय दे रही है, वो भी सेकंड बेस मॉडल से, वो भी 16 इंचेस का प्रॉपर अलॉय और अच्छा साइज है। 17.7 यानी कि 7 इंच का आपको यहां पर मिल जाता है स्कोडा का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम, सही है। साथ ही आपको ग्लोव बॉक्स कूलिंग उतना काम का फीचर नहीं है। साथ ही रियर में आपको डिफॉगर का ऑप्शन। अब ये सारी चीजें मिला मिलू के कंपनी ने आपसे ले लिए 2 लाख रुपए। तो ये गेम है। मैं तो भाई स्टार्टिंग से कह रहा हूं, जो बेस मॉडल है ना, ऐसा है कि इसकी बुकिंग अगर आज आपने कर दी तो 1 साल तक शोरूम से आपको कॉल नहीं आएगा कि भाई डिलीवरी के लिए गाड़ी तैयार है, क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा वेटिंग होने वाली है। और अगल बगल दोनों गाड़ी को देखिए क्या डिफरेंस आ रहा है। सिर्फ अलॉय का अंदर आपको आ सकता है, क्योंकि इसमें व्हील कवर कंपनी लगा के दे रही है, अच्छी बात है बेस मॉडल में। लेकिन अगर आप साइड में देखें, अलॉय भी ऐसा ही लग रहा है कि व्हील कवर लगे हैं। जो इंडिकेटर वाली दिक्कत है वो बेस मॉडल से नहीं है। सिर्फ फ्रंट में आप देखेंगे बम्पर की ओर, तो यहाँ पर जो सिल्वर एलिमेंट है ये एडिशनल आपको दिखेगा सिग्नेचर के साथ। उसके अलावा कोई बड़ा ऐसा कुछ नहीं है कि क्या कुछ मिस आउट कर दिया स्कोडा ने। बहुत शानदार काम करा है। हल्का सा ये लग रहा है कि जो फ्रंट में देख रहे हैं आप, जो व्हाइट वाला शेड क्लासिक है, इसमें आप देखेंगे बेस मॉडल में आपको जो क्लैडिंग है फ्रंट में ग्रिल में, या आपको हल्की सी मैट फिनिश जो बेसिक प्लास्टिक है वैसा फील होगा। वहीं अगर आप सिग्नेचर के साथ देखें तो आपको हल्का सा पियानो फिनिश थोड़ी सी प्रीमियम के साथ ये यहाँ पर ग्रिल आपको ऑफर की गई है। बाकी 2 लाख रुपए अगर आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 11 लाख रुपए की बातचीत कर रहे हैं,
तो थोड़ा प्रीमियम तो आपको मिलेगा ही। और अच्छी बात ये भी है कि जो सिग्नेचर मॉडल है यहाँ से आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी दे रही है काइलैक, तो ये भी क्लियर करिए कि ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। अब इसकी मैनुअल में प्राइसिंग है 9.59 लाख रुपीज़ और ऑटोमेटिक में ये कॉस्टिंग आ जाएगी 10.59 लाख रुपीज़ में। और जो टॉप मॉडल वाला ऑटोमेटिक है वहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर भी मिलता है। उसके साथ भी बड़ी हंसने वाली बात है, वो भी आगे आपको बताता हूँ। सिर्फ जो क्लासिक मॉडल है उसमें ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आपको 999 सीसी का 3 सिलेंडर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा 1.0 TSI, 115 हॉर्स पावर, 178 Nm का टॉर्क। अब चलिए बगल में, तो ये सिग्नेचर प्लस मॉडल है। अब प्लस हुआ है तो मेन गेम इसमें जो इंटीरियर है वहाँ किया गया है। देखिए यहाँ पर अभी तक आपको सिग्नेचर में 7 इंच की स्क्रीन मिलती थी, यहाँ पर लगभग 10 इंच की स्क्रीन आ गई है। साथ ही आपको 20.32 सेंटीमीटर का मिल जाएगा स्कोडा का वर्चुअल कॉकपिट। रियर में कैमरा आ गया है। अब इन सब चीज़ों को देख के ना जो मारुति सुजुकी का भी डिज़ायर हुआ है उसमें काश ये चीज़ें दी जाती, यानी कि सेकंड बेस मॉडल से क्रूज़ कंट्रोल वहाँ भी आ जाता। अब वहाँ क्रूज़ कंट्रोल टॉप मॉडल में मिल रहा है, ZXi में भी नहीं है। तो वो सारी चीज़ें ना बिल्कुल ऐसा एक तरीके से पैकेज बनता है कस्टमर के लिए कि कस्टमर एक तरीके से ना खुशी खुशी ले लेता है। अब यहाँ पर कोई भी बेस मॉडल में इतना संतुष्ट हो जाएगा कि फिर टॉप मॉडल में नहीं जाना चाहेगा। लेकिन जो टॉप मॉडल की फील है वो अलग ही है। अभी देखना आप, रियर में कैमरा आपको मिल गया सिग्नेचर प्लस में, जिसमें जो गाइडलाइंस है ये स्टैटिक रखी गई है। अगर ये डायनेमिक गाइडलाइन हो जाती और ही बढ़िया बात थी। हिल होल्ड का फंक्शन अब थोड़ा सा ऐसा है कि ये फीचर बेस मॉडल में आ जाना चाहिए था, हिल होल्ड, क्योंकि बेस मॉडल में वैसे ही 25 प्लस एक्टिव सेफ्टी फीचर आ चुके हैं। 6 एयरबैग है, ABS है, EBD है, ESP है, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक है, बहुत सारे फंक्शन है। आपको सीट बेल्ट में प्री टेंशनर है, प्रीलोड का ऑप्शन है, मतलब जितने फीचर गिना सकते हैं ना इस इंडस्ट्री के सारे फंक्शन है बेस मॉडल में ही। बस ये हिल होल्ड वाली चीज़ जो थोड़ा सा ना पहाड़ी इलाकों में थोड़ा सा गाड़ी अगर कहीं पर आप रोकते हैं फिर चढ़ाते हैं तो क्लच और एक्सीलेटर के बीच में आपको काम करने का टाइम मिले, ये चीज़ है, ये नहीं दी इसमें, सिर्फ यहीं से मिलेगा। प्राइसिंग भी देखो 11,40,000 रुपये, यानी कि ये बातचीत भी 13 लाख रुपये के पार जा रही है। और यहाँ पर ना और बड़ा धमाका मिलेगा आपको, जो सिग्नेचर है उसके ऊपर ये 1,81,000 रुपये आपसे कॉस्ट कर रहा है एक शोरूम में 1.81 लाख रुपीज़, तो लगभग 2.5 लाख रुपए की ऑन रोड में बातचीत है। अगर आप बेस मॉडल से यहाँ तक आ रहे हो तो अच्छा खासा आप 4 लाख रुपए ऊपर आ चुके हो, 9 लाख रुपए से लगभग 13 साढ़े 13 लाख रुपए के रेंज में। लेकिन काम के फंक्शन दिखेंगे थोड़ा सा ऐसा है ना, स्कोडा ने बेस मॉडल में प्राइसिंग बहुत ही सही रख दी है, तो बाकी वेरिएंट लग रहे हैं कि भाई थोड़ा सा ज़्यादा ही हम जंप मार रहे हैं। लेकिन बेस मॉडल अब फिर कितने लोगों को मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग इसको एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि भाई कंपनी थोड़ा सा कम ही बनाती है बेस मॉडल। उसके साथ ही यहाँ पर आपको सिग्नेचर प्लस में इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन और साथ ही टॉप मॉडल की ओर चलने की बारी है। लेकिन ये भी याद करिए कि सिग्नेचर में आपको ऑटोमेटिक मिल रहा है, सिग्नेचर प्लस में मिल रहा है, जो कि 6 स्पीड का प्रॉपर टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है, आपको शानदार ड्राइवेबिलिटी देता है। और पहाड़ों में अगर आप ले रहे हैं ना ऑटोमेटिक में चले जाओगे तो उतनी सरदर्दी नहीं होगी, क्योंकि जो टर्बो लैग वाली कहानी है, क्योंकि इसका इंजन ना 2000 RPM के ऊपर अच्छा फील करता है और वहाँ पर टॉर्क कन्वर्टर ही इसको बहुत अच्छी तरीके से ना एक स्मूथ रख पाता है, आपको ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। तो ये भी है, लेकिन वही फिर 1 लाख रुपये एक शोरूम में थोड़ा अंतर है, 1.25 लाख रुपये से 1.5 लाख रुपये आप पे करेंगे ऑन रोड में, तो ये गेम बनता है। उसके साथ ही बॉस प्रेस्टीज टॉप मॉडल, यहाँ पर ऊपर भी तो देखिए ये भी तो गेम है, लेकिन ना बेस मॉडल से ऊपर आके आपको लगेगा ही नहीं कि बाहर से कोई बड़ा सा गेम हुआ है, और बहुत सही है। साथ ही ये ब्लैक कलर भी आप देख लीजिए, काइलैक सिग्नेचर प्लस में ब्लैक भी दिख पा रहा है, ब्लैक सब में मिल जाएगा, कोई ऐसी कोताही नहीं है। ऑलिव गोल्ड भी नया कलर ऑप्शन आया, अच्छी चीज़ है। और ये प्राइसिंग आपने देखी। अब आपको ले चलता हूँ इसके टॉप मॉडल की ओर। प्रेस्टीज है इसका नाम, काइलैक गाड़ी का नाम, 13.35 लाख रुपीज़, यानी कि 15 लाख रुपए की रेंज में बैठाया गया है। थोड़ा सा एक मार्क होता है ना आदमी के अंदर कि 15 लाख रुपए खर्च करूंगा, वो चीज़ है। काम के फंक्शन के तौर पे आपको 6 वे एडजस्टेबल आपको ड्राइवर सीट मिलेगी, को ड्राइवर और ड्राइवर दोनों के लिए, तो ये सही सी चीज़ है। और सेगमेंट फर्स्ट फीचर है इनका, है वेंटिलेशन का फंक्शन भी मिलेगा आगे की दोनों सीटों में, इलेक्ट्रिक सनरूफ है एंटी पिंच टेक्नोलॉजी के साथ। और मैं कहूँ ना, इनको ऐसा करना चाहिए जैसा टाटा करती है कि लोअर मॉडल में भी ऑप्शनल के तौर पे सनरूफ को दे देना चाहिए। बहुत सही बिकिंग की गाड़ी है। और साथ ही 17 इंचेस के डुअल टोन अलॉय व्हील्स, जो कि हर किसी की एक तरीके से ना एक अच्छी सी एक तरीके से मेमोरी जुड़ी इन अलॉय से कि भाई बड़ी सी गाड़ी दिखेगी तो अच्छी सी फील आएगी, तो वो चीज़ है। और 17 इंच सेगमेंट फर्स्ट है, अच्छा लग रहा है। एम्बिएंट लाइटिंग आपको मिलेगी इंटीरियर्स के लिए, वायरलेस फ़ोन चार्जिंग, जो कि सही सा काम किया गया है। मारुति को भी कुछ ऐसा ही करना था, लेकिन उन्होंने ZXi के अंदर वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन दे दिया और क्रूज कंट्रोल नहीं दिया, तो ये थोड़ा सा रहता है। क्योंकि जो वायरलेस चार्जिंग वाली जनता होती है ना, वो थोड़ा सा ऐसा ही होता है कि टॉप मॉडल वाली चीज़ों में ज़्यादा जाती है और फिर थोड़ा सा लोअर मॉडल में
वायरलेस चार्जिंग वाला उतना दिखता नहीं स्कोप की प्रॉपर यूज़ हो रहा हो। और साथ ही जो फ्रंट में फॉग लैम्प है भाई, उसमें आपको कॉर्नरिंग फंक्शन मिलेगा जो कि स्टैटिक है। तो ये सारा गेम है। आप बताओ आप कौन सा मॉडल लेना चाहेंगे। वैसे तो इस वीडियो के लास्ट में मैंने बिल्कुल कंक्लूड करा है स्कोडा की मतलब ना एक तरीके से काइलैक को लेकर क्या थिंकिंग है, क्या वो आपको समझती है इस गाड़ी के लिए, और क्यों वो कुशाक को इस तरीके से ना यहाँ पर इतना बड़ा कंपटीशन घर ही में दे रही है। क्योंकि भाई ये गाड़ी की लंबाई कम है कुशाक से, लेकिन ये गाड़ी चौड़ी ज़्यादा है, ऊंची ज़्यादा है, और एक तरीके से ना चलाने में भी इसको ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि 35 किलो हल्की है वैसे, लेकिन फिर भी वही इंजन वही ट्रांसमिशन, लेकिन फिर भी एक नया बॉडी स्ट्रक्चर, ज़्यादा सॉफ्ट और ज़्यादा सपल यहाँ पर सस्पेंशन दिए गए, तो वो बेहतर फील आती है। लोग सोचेंगे भाई क्यों लिया जाए इतनी बड़ी भारी भरकम गाड़ी को। और टॉप मॉडल में जहाँ 4 लाख रुपए ज़्यादा मांगती है कुशाक, ये गाड़ी 4 लाख रुपए कम आपसे मांग रही है। उसमें प्रेस्टीज में जाओगे बातचीत ही अलग हो रही है, 19-20 लाख रुपए से ऊपर चले जाती कई जगह। और साथ ही यहाँ पर क्या हो रहा है, 15 लाख रुपए में काम आपका पूरा पूरा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें बाकी गाड़ियों को ना अगल बगल रखेंगे तो इसका डिज़ाइन थोड़ा सा कर्व से भरा है, मतलब कर्वी सा है तो बड़ी सी लगती है, थोड़ा सा स्पैरिकल डिज़ाइन है। उसमें थोड़े कट ज़्यादा है तो वो थोड़ी सी कॉम्पैक्ट लगती है। तो लोग खुद कंफ्यूज होंगे कि भाई कौन किसका कंपटीशन है, कौन किसके नीचे है, कौन किसके ऊपर है। बाकी किया भी अपनी साइरोस को ला रही है, तो वो भी एक साइड कंपटीशन होगा इसका, क्योंकि टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन वहाँ भी आ रहा है, डीजल का ऑप्शन भी आ सकता है। तो वो सारी चीज़ है। और साथ ही ये जो मैं आपको बता रहा था कि प्रेस्टीज में ऑटोमेटिक के साथ थोड़ा गेम है, तो यहाँ पर आपको प्रेस्टीज के अंदर ऑटोमेटिक तो हर किसी की तरह मिलेगा, यानी कि सिग्नेचर प्लस और प्रेस्टीज में ऑटोमेटिक है। लेकिन प्रेस्टीज में आपको ऑटोमेटिक में मिल जाएगा पैडल शिफ्टर का ऑप्शन, तो एडिशनल स्टीयरिंग माउंटेड आपको पैडल शिफ्टर मिल रहा है। तो इसके लिए आपसे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा कॉस्ट की जाएंगे, यानी कि इसकी ऑटोमेटिक में प्राइस आएगी 14.40 लाख रुपीज़। तो वैसे तो 1 लाख रुपए आती है बाकियों में, इसमें 1,05,000 रुपये आएगी 2 पैडल शिफ्टर के लिए। थोड़ा सा शिफ्टिंग आप बेहतर कर पाएंगे, थोड़ा सा मैनुअल का मजा ज़्यादा ले पाएंगे। बाकी कुल मिला के बातचीत की जाए, सीरियस नोट पे बातचीत की जाए, तो स्कॉडा ने प्राइस अच्छी रखी है। सिर्फ इनसे रिक्वेस्ट है कि भाई बेस मॉडल अगर आज बुक भी कर रहे हैं तो प्लीज़ लगभग 1 महीना 2 महीने में हमें डिलीवरी उसकी मिल जाए, तो जिस तरह एक सेटिस्फेक्शन बना रहे। और फिर फोक्सवैगन टेरा की बातचीत होने लग जाए, क्या पता किया साइरोस लोगों को पसंद आने लग जाए, तो थोड़ा सा ना माइंड भटकता है। तो वो चीज़ ना हो, तो वो सब एक बेहतर नोट में एक प्रोडक्ट अपनी सक्सेस की ओर जाएगा। और बहुत सही वैल्यू फॉर मनी की बातचीत मैंने वीडियो में आगे भी करी है, बहुत डिटेल में समझा है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट नोट में समझोगे तो जो क्लासिक मॉडल है ना, ऐसा धुआंधार मॉडल है, मतलब भाई 8.5 से लेकर 9 लाख रुपए की रेंज में सारी बातचीत कंप्लीट कर रहा है। और एक प्रॉपर सा ना आप यहाँ पर सारा पैकेज समझो तो सारी चीज़ है। अब इससे ज़्यादा लोगों को थोड़ा बहुत ऐसा है कि अलॉय ही लगाने पड़ेंगे, बाकी काम के सारे फंक्शन इसमें दिख रहे हैं। बाकी क्लासिक से ऊपर सिग्नेचर मॉडल आप देखेंगे तो इसमें भी काम के फंक्शन है। क्रूज कंट्रोल जो हर कोई हाईवे के हिसाब से लेना चाहता है, एक इंफोटेनमेंट का ऑप्शन आ गया, ये भी सही लग रहा है। बाकी कहेंगे भाई वे सिग्नेचर प्लस भी है, उसमें तो कैमरा भी मिल रहा है, हिल होल्ड का ऑप्शन एडिशनल आया है, बड़ी स्क्रीन आई है, कॉकपिट आया है। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाली बातचीत है। फिर आप ले देंगे सीधे प्रेस्टीज की दुकान में ही पहुंच जाएंगे, जहां पर सभी कुछ मिल रहा है, फिर सनरूफ और वो सारी चीज़ ना, बड़े बड़े अलॉय। तो सिंपल सी बात है, या तो टॉप मॉडल में आप यहाँ पर रह सकते हैं, या फिर लोअर मॉडल में रहिए और अपने हिसाब से सारा जो एक्सेसराइज करना है, जो मॉडिफिकेशन कराने हैं आप कराइए, अलॉय अपने हिसाब से लगाइए। बाकी काम के फंक्शन लाइट्स को इसमें ना छेड़िए, और जो इंफोटेनमेंट है वो लगा सकते हैं। और साथ ही दोस्तों अब बात करते हैं काम की कि क्या इसकी सर्विस प्राइस होगी। अब जो लोग इसको पहाड़ों में ले रहे हैं तो किस हिसाब से क्या कुछ सारा सिनेरियो फेस करेगा। तो सबसे पहले आपको समझाऊं ना, यहाँ पर स्कोडा इंडिया भी बिल्कुल खुश है अपनी काइलैक को लेके, और जो लोग भी इसको ले रहे हैं तो उसको थोड़ा सा ना एक प्रीमियम फील कराने के लिए नए नए पैकेजेस और वो चीज़ें देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि 33,333 कस्टमर्स को, जो कि फर्स्ट कस्टमर्स होंगे, उनको कॉम्प्लीमेंट्री 3 साल की स्टैंडर्ड मेंटेनेंस पैकेज मिल जाएगी। तो क्या सारा गेम है इसमें, क्या होगा ना कि जो भी पूरा मेंटेनेंस पैकेज है वो आपको एक तरीके से फ्री में मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा आपके लिए नहीं एक तरीके से चार्ज रखा है इसके लिए। बाकी इंजन की बातचीत की जाए तो जो 1.0 TSI इंजन है, काफ़ी खुश है इसको लेके वो। 115 हॉर्स पावर और 178 Nm का टॉक है। 6 स्पीड का आपको यहाँ पर मैनुअल का ऑप्शन मिलेगा, और 6 स्पीड का टॉक कन्वर्टर ऑटोमेटिक का ऑप्शन है। अब मैनुअल के साथ ये 20 kmpl का माइलेज ये क्लेम कर रहे हैं, तो बहुत सही है। और ऑटोमेटिक के साथ भी ये माइलेज इसी रेंज में क्लेम कर पा रहे हैं। मेन गेम है कि रियल लाइफ में क्या माइलेज देगी, और जो थोड़ा सा ना टर्बो लैग वाली फील पहाड़ों में हमने अभी तक कुशाक के साथ देखी, और थोड़ा सा ना ज़्यादा आपको RPM यहाँ पर मेंटेन करना पड़ता है इस इंजन के साथ। तो गेम ये है कि इस गाड़ी का वेट वैसे तो केवल 35 kg कम है कुशाक से, और गेयरबॉक्स और
एक तरीके से ना इंजन ट्यूनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आया है। तो ये गाड़ी चलने में कैसी होगी वो तो ड्राइव रिव्यू में आपको बताता हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो ये सर्विस पैकेज बता रहे हैं ना, दिल खुश सा हो जा रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो गेम कहना चाह रहे हैं कि हमने 0.24 रुपीज़ पर किलोमीटर की मेंटेनेंस कॉस्ट बनाई हुई है, यानी कि 24 पैसा 1 किलोमीटर का आपको इसमें खर्चा देना है। तो 10,000 किलोमीटर में अगर वैसे नॉर्मली सर्विस होती है गाड़ी की तो यहाँ पर आता है 2400 रुपये का खर्चा। अब नॉर्मली यहाँ पर 15,000 किलोमीटर में आप सर्विस करते हो तो ये खर्चा बढ़ के मैक्स टू मैक्स 4,000 रुपये के आसपास बैठ जाएगा। और एक और अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर 5 साल तक आपको एक और तरीके से ना जो सर्विस कॉस्ट है इसी को ये बना के चल जाएंगे। किसके लिए? 33,333 कस्टमर्स के लिए। और उसके साथ ही टेस्टिंग इनने करी हुई है दबा के इसकी 8 लाख किलोमीटर की इसकी पूरी टेस्टिंग हुई है। वैसे कोई बड़ा नंबर नहीं है 8 लाख किलोमीटर। टाटा हैरियर जब आई थी करीब 20 लाख किलोमीटर की टेस्टिंग हुई थी, फिर भी काफ़ी दिक्कतों का सामना हम सब ने किया था। लेकिन यहाँ पर भाई स्कोडा एक जानते हैं भाई किस तरह के प्रोडक्ट बनाती है। इंजन इनका ऑलरेडी रिलायबल है, प्लेटफॉर्म रिलायबल है, तो कोई शंका की बात नहीं, मैं वैसे आपसे कह रहा हूँ। और 27 तारीख को आप इस गाड़ी को देख सकते हैं और अच्छी बात है। बाकी आज से इसकी 4 बजे से इसकी बुकिंग स्टार्ट हो रही है। वैसे मैंने थोड़ा जल्दी वीडियो आपको दी है ताकि आप सचेत हो जाए, और 4 बज भी चुके हैं तो इसकी बुकिंग आप कर सकते हैं स्कोडा इंडिया की वेबसाइट में जाके। और ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, कहना यही चाहते हैं कि इंजन बिल्कुल ज़बरदस्त है हमारा। 115 हॉर्स पावर, 178 Nm का टॉर्क। टोटल 4 वेरिएंट लाए हैं हम लोग, क्लासिक, सिग्नेचर, सिग्नेचर प्लस और प्रेस्टीज के नाम से। कलर ऑप्शन का नाम है हमारे टॉर्नेडो रेड, ब्रिलियंट सिल्वर, कैंडी वाइट, कार्बन स्टील, लावा ब्लू और डीप ब्लैक का भी ऑप्शन दिख गया है अब। और साथ ही आपको जो सबसे नया कलर ऑप्शन दिखा था ऑलिव गोल्ड, वो भी देने वाले हैं। और साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें जो सेफ्टी में बातचीत होती है, 6 एयरबैग वो स्टैंडर्ड मिलेगा। उसके साथ ही आपको 25 एक्टिव और पैसिव सेफ्टी एलिमेंट मिलेंगे, जिसका नाम गिनाया जाए तो ABS है, साथ ही EBD है, ESC है, 6 एयरबैग है, टिल्ट एंड रीच स्टीयरिंग का ऑप्शन मिल रहा है जो कि अच्छा फीचर है। और ज़्यादा ही खुशी से नए क्लासिक के बारे में दोबारा बातचीत करी कि भाई हमने वो पैकेज ना बड़ा सोच समझ के बनाया है। और जो लोग अभी तक ब्रेजा, नेक्सॉन और सोनेट को देखते थे या फ्रॉन्क्स को देखते थे, हम चाहते थे कि कस्टमर वहाँ से भी आ जाए। और जो किया कि साइरोज है ना, जिसमें आपको 1.0 टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन मिलेगा, वैसे वो गाड़ी तो इससे थोड़ा सा ना कम सेगमेंट की है, लेकिन फिर भी डीजल का भी ऑप्शन सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये उसको भी देख के तैयार है कि हम पैकेज वैसा ही बना के चल रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें डाली कि जो मतलब सब काम की है। LED हेडलैम्प्स जो लोग मॉडिफिकेशन कराना पड़ता था वो नहीं कराएंगे। आपको 16 इंच की जो टायर साइज़ है वो दे दिया जैसे ब्रेजा देती थी। लेकिन जो उससे ऊपर वाला मॉडल है सिग्नेचर वाला, उसमें हमने क्रूज कंट्रोल डाला, अलॉय का ऑप्शन दे दिया 16 इंच का, आपको वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी दे दिया 7 इंच स्क्रीन के अंदर। साथ ही आपको इंफोटेनमेंट का ऑप्शन है इसमें, आपको मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, यानी कि स्टीयरिंग में ये सारे बटन दे देंगे। एडजस्टेबल रियर AC वेंट भी आपको मिलेगा सेकंड बेस से। तो ये ना चीज़ें आप डिटेल में बताएंगे आपको, क्योंकि इससे पहले आपको क्लासिक में उतना जो चीज़ें मैंने बताया ना स्टैंडर्ड फीचर है, और सिग्नेचर का वो गेम है। और सिग्नेचर प्लस में आप देखेंगे दोबारा से तो सिग्नेचर प्लस में सारा गेम है वायरलेस हो जाएगा जो एंड्रॉयड ऑटो है। उसके साथ ही 10 इंच की स्क्रीन वो आ जाएगी, 8 इंच की आपको वर्चुअल कॉकपिट मिल जाएगी, रियर में कैमरा मिल जाएगा, ऑटोमेटिक AC मिल जाएगा, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, हिल होल्ड का ऑप्शन आ जाएगा। साथ ही जो अंदर आपने बैम्बू फाइबर देखा था डैशबोर्ड में वाइट वो मिल जाएगी उसकी टीन। और साथ ही आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल आपको मिरर मिल जाएंगे। और प्रेस्टीज में अगर आप जाएंगे टॉप मॉडल में तो ये बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन बनाया है, 17 इंचेस के डुअल टोन अलॉय डाले हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स थे ही, अब वाइपर भी ऑटोमेटिक होंगे, LED फॉग लैम्प है कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ। आपको स्कोडा का क्रिस्टलाइन LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। तो ये थोड़ा डाउट है कि टॉप मॉडल और जो लोअर मॉडल है ना उसमें हल्का सा डिफरेंस होगा LEDs में। अब ये सामने वीडियो लाते हैं तब देखते हैं। एमएल लाइटिंग आप देखेंगे, आपको 6 वे एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकली सीट्स मिलेगी, फ्रंट सीट में दोनों वेंटिलेशन के साथ आ रही है। और साथ ही सबसे मेन चीज़ की स्कोडा काइलैक की ऑटोमेटिक की क्या बातचीत है। मैनुअल तो सब जगह मिलता है, ऑटोमेटिक आपको मिलेगा इसके सेकंड बेस से, यानी कि जो बेस क्लासिक मॉडल है ना उसमें आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जो 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है 1.0 TSI इंजन के साथ, 3 सिलेंडर का इंजन है 999 सीसी का। और यहाँ पर आपको उससे ऊपर यानी कि सिग्नेचर मॉडल, सिग्नेचर प्लस और जो प्रेस्टीज मॉडल है उन सब में ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिल जाएगा। प्राइसिंग चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं इसकी प्राइसिंग आपको भेज देता हूँ। साथ ही जो लोग इसका टॉप मॉडल प्रेस्टीज मॉडल ले रहे हैं उसमें ऑटोमेटिक तो मिलेगा ही, उसके साथ ही स्टीयरिंग माउंटेड आपको पैडल शिफ्टर का ऑप्शन मिलेगा, जिससे आप ज़्यादा बेहतर ना एक मैनुअल वाली फील स्टीयरिंग से ले लो और ऑटोमेटिक चलाना चाहते हो तो चला पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, बाकी सेगमेंट बेस्ट ओनरशिप वैल्यू जो दे रहे हैं लोग कि 3 साल का कॉम्प्लीमेंट्री पैकेज तो मिल ही रहा है हर किसी को। जो भी 33,333 कस्टमर है
तो थोड़ा सा ना ऐसा नंबर ये लेके चलेंगे कि थोड़ा सा यूनिक है, और केवल 24 पैसा पर किलोमीटर का खर्चा आएगा इसके मेंटेनेंस में। यानी कि जो भी इंजन ऑयल, स्पार्क प्लग, ऑयल फिल्टर, ये सब ना मतलब उनने एवरेज करके वैल्यू निकाली है, तो सही है लोगों के हिसाब से। उसके साथ ही वारंटी सबसे मेन चीज़ है, यहाँ पर आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलेगी, जो कि स्टैंडर्ड वारंटी है। और यहाँ पर ना अनलिमिटेड मिल जाती और सही था, लेकिन थोड़ा सा 1 लाख किलोमीटर फिगर ठीक है इसके हिसाब से। प्लेटफॉर्म इसका MQB A0iN है, जो कि सबसे पहले स्कोडा ने अपनी कुशाक में यूज़ करा 2021 में, फिर 2022 में स्लाविया के अंदर आया, फिर बाकी गाड़ी आपने देखी वो की अपनी एक अच्छी इनकी पहचान बन गई है। बाकी स्कोडा ने सही काम करा है इसमें। मेन चीज़ होता है गाड़ी का जो स्टांस है, काफ़ी मस्कुलर रखा है, सेफ्टी बिल्कुल टॉप नॉच, ब्रेकिंग बिल्कुल अच्छी सी आप फील करेंगे। उसके साथ ही जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी आपको 189 mm के रेंज में है। 446 लीटर का आपको अच्छा सा बूट स्पेस है। और उसके साथ ही सेगमेंट बेस्ट फीचर के तौर पे ये लोग कह रहे हैं कि सेगमेंट फर्स्ट ऐसे फीचर है हमारे कि भाई 6 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीटें हमने डाली है, वेंटिलेशन का फंक्शन भी दिया हुआ है। उसके साथ ही 446 लीटर का बूट स्पेस मतलब गजब सा है। सेकंड रो को अगर आप फोल्ड कर देंगे 1265 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा, मतलब बिल्कुल ही अल्टीमेट। जो वर्चुअल कॉकपिट है वो तो स्कोडा ही देती है सेगमेंट में, क्योंकि अभी जो फोक्सवैगन का टेरा है वो आई नहीं है, वो आ जाए तो फिर और थोड़ा सा तगड़ा कंपटीशन हो जाए, और उसकी प्राइसिंग इससे भी थोड़ी कम रहेगी। मोस्टली वैल्यू फॉर मनी की बातचीत की जाए तो स्कोडा कायलैक का जो क्लासिक बेस मॉडल है, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस ही स्टार्टिंग में हमें पता चल गई थी, उसमें लगभग ना जो फीचर फंक्शन समझ आ रहे हैं वो सारे काम के हैं, और कोई ऐसा गिमी की फीचर नहीं है। LED हेडलैम्प्स कुछ लोगों को लगेगा कि इतनी शोबाजी क्या करनी, अगर नहीं देते तो 50,000 रुपये और कम में आ जाती गाड़ी, तो ऐसा नहीं है। काफ़ी सही पैकेज है, ऑन रोड लगभग 9 लाख रुपए के आसपास पैकेज सही सा बैठ जाएगा। उसके साथ ही उसके ऊपर वाला मॉडल जो सिग्नेचर मॉडल है उसमें भी सारे फंक्शन फीचर है। क्रूज कंट्रोल आ चुका है, आपको जो अलॉय का ऑप्शन है वो भी एडिशनल दिख रहा है, जो कि सही सी चीज़ है। उसके साथ ही अगर टॉप मॉडल जो प्रेस्टीज मॉडल है उसमें तो अगर आप देखें 15 लाख रुपीज़ के रेंज में सारी चीज़ है, तो वो भी अच्छा ऑप्शन है। सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कहा जाएगा इसका बेस मॉडल, साथ ही जो सिग्नेचर मॉडल है उसमें काम के सारे फंक्शन दिख रहे हैं। उसके साथ ही डायमेंशन अगर आप देखें, क्योंकि कंपटीशन तगड़ा है, ब्रेजा, वेन्यू, सोनेट, 3XO, ये सारी चीज़ें ना इससे कॉम्पीट ही करेगी, तो यहाँ पर गाड़ी की लंबाई का एक अंदाज़ा होना ज़रूरी है। 3995 mm यानी कि 4 मीटर से कम है इसकी लंबाई, तो अच्छा सा एक स्टांस आ जाता है, और टैक्स में भी बचत होती है कंपनी की। 1783 mm 1783 mm इसकी चौड़ाई है, जो कि आपकी कुशाक से भी ज़्यादा है। और इसकी अगर आप हाइट देखें तो 1619 mm ठीक है, अच्छी इसकी हाइट आपको मिल जाती है। उसके साथ ही व्हील बेस काफ़ी अच्छा 2566 mm का है। ग्राउंड क्लियरेंस इसका एक अच्छा फिगर है 189 mm, थोड़ा सा नेक्सॉन और उनके मुकाबले हल्का कम है, लेकिन फिर भी सस्पेंशन और वो सारी चीज़ें देखी जाए तो बिल्कुल प्रोपोर्शनेट रखा गया है। और जो लोग परफॉर्मेंस की बातचीत करते हैं तो इसका ड्राइव रिव्यू काफ़ी जल्द आ रहा है। इसका माइलेज टेस्ट मैं स्पेशली करने वाला हूँ, और वो भी पहाड़ी कंडीशन के हिसाब से करूँगा, और जो सारा सिनेरियो आएगा आपके सामने रख दूंगा कि पहाड़ों में जो लोग इसको लेने का प्लान कर रहे हैं, लेना है या फिर नहीं लेना है। 0 to 100 की टाइमिंग इसकी 10.5 सेकंड की आई है। साथ ही इंजन ऑप्शन भी ठीक है इसमें, टॉप स्पीड भी 188 किलोमीटर पर आवर पे इसको लिमिट किया गया है। ग्लोबल एनकैप में भी 5 स्टार रेटिंग बिल्कुल पक्की है इसकी, और भारत एनकैप में भी आनी है। और फंक्शन फीचर के तौर पे सेफ्टी सबसे पहले मैं गिनता हूँ तो 6 एयरबैग बेस मॉडल से 25 आपको एक्टिव और पैसिव सेफ्टी एलिमेंट मिलेंगे, जिसमें आपको 6 एयरबैग हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल है, स्टेबिलिटी कंट्रोल है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, EBD है, ब्रेक डिस्क वाइपिंग है। भाई जो टाटा हैरियर में भी मिलता है ना वो फंक्शन भी है इसमें। रोल ओवर प्रोटेक्शन का ऑप्शन है, मोटर स्लिप रेगुलेशन का ऑप्शन है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिकली इसका ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल हल्का सा काम करता है, वो सारी चीज़ देखेंगे, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक कह देते हैं लोग। और पैसेंजर एयरबैग को आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं, यानी कि आगे की सीट में अगर आपके बगल में कोई बच्चा बैठता है उसको एयरबैग की ज़रूरत नहीं है, तो वो चीज़ आप बंद कर सकते हैं। मल्टी कोलिजन ब्रेकिंग ऑप्शन देगी। आइसोफिक्स सीट्स काफ़ी कंपनियां देती है लेकिन काम नहीं आती, यहाँ पर काम आ जाएगी। अब वैसे तो ये स्कोडा का कोई पहला प्रोडक्ट नहीं है इंडिया में, कब से गाड़ियाँ बेच रहे हैं, स्टार्टिंग में थोड़ी कमी पेशी रही, लेकिन अभी 2020-21 से काफ़ी सही गेम हो गया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर पूरा इन्होंने कहा है कि हमने 8 लाख किलोमीटर इस गाड़ी को टेस्ट किया है। वैसे तो काफ़ी कम ही होता है, लेकिन फिर भी बहुत है। लगभग अगर आप वैसे पकड़े तो दुनिया के 20 चक्कर इनने इस गाड़ी से लगा लिए हैं, 20 राउंड्स हो गए, तो 8 लाख किलोमीटर इनके पूरे हो गए, जहाँ पर इनने खराब रास्ते, हाईवे, अप हिल, अर्बन, हर तरीके की कंडीशन इसमें टेस्ट करी है। -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 85 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि अच्छी खासी गर्मी में इसकी टेस्टिंग करी है, जहाँ पर शहरों में भी गए हैं, समुद्र किनारे भी गए हैं, लगभग 3000 मीटर ऊपर भी गए हैं, तो ये सब चीज़ है। और इन सारी चीज़ों को कंपाइल करते हुए लास्ट में इनने अपनी जो क्वालिटी, अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज़ है, किस तरीके से गाड़ी को मैन्युफैक्चर करा है, उसके थोड़े से गुणगान किए, वो सुनिए एक बार।
तो इनने कहा कि भाई इस गाड़ी को हम बना रहे हैं चाकन के अंदर, तो चाकन में बहुत सारी चीज़ें बनती है और इंडिया का ना एक तरीके से ऐसा हब है कि क्वालिटी तो वहाँ से निकलनी है। उसके साथ ही यहाँ पर किस तरीके से क्वालिटी प्रैक्टिसेस इनने जो मैन्युफैक्चरिंग में डाली है, जो भी सारी चीज़ें हैं, एआई का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। जो रूफ है इनकी गाड़ियों की, जो जॉइंट्स है वो सारे लेज़र से ब्रेजिंग की जाती है। तो लेज़र टेक्नोलॉजी काफ़ी कम मैन्युफैक्चर इस सेगमेंट में तो कोई भी नहीं करता है, फोक्सवैगन भी करता है इससे ऊपर की गाड़ियों में, ये और स्कोडा मतलब अच्छी क्वालिटी देते हैं। उसके साथ ही जो सारी ज्योमेट्री है पार्ट्स की बिल्कुल यूनिफॉर्म रखने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। आपको जो एआई है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, एआई कैमरेज का, जिससे जो इंजन के सरफेसेस है, जो भी उनमें माइनर इरेगुलरिटीज़ हैं उनको कम किया जा सके, जिससे लॉन्ग रन पे इंजन ड्यूरेबल रहे, रिलायबल रहे। इंजन सर्फेसेस को छोड़ के अगर आप चैसी में आते हो तो वहाँ पर जो हॉट स्टैम्प्ड स्टील है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिससे क्रैश टेस्टिंग में अच्छे नतीजे आते हैं। रियल लाइफ क्रैश में भी काफ़ी सेफ साबित होती है इनकी गाड़ी है। तो वो सारी चीज़ें, बाकी उसके अलावा सारी चीज़ें ने कहा कि भाई हम जो अपना रिन्यूएबल एनर्जी है अपने प्लांट में वो भी काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। तो लगभग 30% जो हमारी एनर्जी डिमांड है गाड़ी को बनाने में वो हम सोलर एनर्जी से ले रहे हैं, यानी कि 18.5 मेगावाट का हमारा सोलर प्लांट है। अब आप कहेंगे भाई इससे हमें क्या करना है, हमें तो गाड़ी चाहिए। तो वो सारी चीज़ गेम रही। तो प्राइसिंग शुरू हुई 7.89 लाख रुपीज़ से क्लासिक में, और यहाँ पर आपको मैनुअल का ही ऑप्शन मिलेगा। उसके साथ ही सिग्नेचर में आप आएंगे तो प्राइसिंग देखिए 9.59 लाख रुपीज़ में सिग्नेचर का ऑप्शन है। और साथ ही साथ अगर आप ऑटोमेटिक में आते हैं तो 1 लाख रुपये प्रीमियम देंगे आप 10.59 लाख रुपीज़ में, 10,60,000 रुपये में आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन। और सिग्नेचर प्लस में आप जाएंगे तो 11.40 लाख रुपीज़ में आपको ऑप्शन मिल रहा है, और 12.40 लाख रुपीज़ में आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन है। प्रेस्टीज में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 13.35 लाख रुपीज़ में मैनुअल का ऑप्शन, और करीब 14.40 लाख रुपीज़ में, क्योंकि यहाँ पर 5,000 रुपये के आपको पैडल शिफ्टर भी ऑफर किए गए, तो वो एक्स्ट्रा आपसे डिमांड करेंगे। तो ये सारा गेम हमने देखा, क्या सारी चीज़ें रही। काफ़ी क्विकली मैंने आपको अपडेट दिया, लेकिन इसके जो रियल लाइफ टेस्ट है वो सारी चीज़ें बहुत जल्द आ रही है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।